हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजेश्वरी BH1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के कुछ टाइप वर्ड्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। देर न करते हुए चलिए देखते हैं हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव वर्ड से और इसकी मदद से आप एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और आंसर को एनिमेट कर पाएंगे। ठीक है, तो देर न करते हुए चलिए देखते हैं पॉजिटिव वर्ड। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे पॉजिटिव वर्ड की, जिसमें सबसे पहला हमारा है करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है कि करके सीखना, यानी कि बच्चे को हम करके सीखने पे जितना ज़्यादा अवसर देंगे बच्चा उतना अच्छा ही सीख पाएगा। उसको अलग अलग सोचने का तरीका अलग होगा, खुद से कुछ सोचेगा, खुद से कुछ गलती करेगा, फिर उसमें सुधार करेगा। तो करके सीखेगा तो अच्छा सीखेगा और अच्छा बेहतर कर पाएगा। तो इसको एक पॉजिटिव वर्ड के रूप में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रोत्साहन देना, यानी कि उत्साहित करना, मोटिवेट करना। हम बच्चे को जितना ज़्यादा मोटिवेट करेंगे बच्चा उतना ही अच्छा कर पाएगा। और नेक्स्ट हमारा है जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब होता है कि क्यूरियोसिटी, उसके बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी उत्पन्न करना, जिज्ञासा उत्पन्न करना, उत्प्रेरणा कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होना चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होता है किसी चीज़ को जानने के लिए, किसी नई चीज़ को जानने के लिए। मान लीजिए कि अब मैं ये मार्क कर ली हूँ, अगर उस छोटे बच्चे को दे दिया जाए ना तो इसको खोल के तोड़ के सब अंदर से पूरा निकाल बिखेर देगा, क्योंकि उसको जानना है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या भरा जाता है, क्यों ये ऐसा मतलब कैसे लगता है। ठीक है, तो वो होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, जिज्ञासा, जो एक मेरा पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट हमारा है कि समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि सभी बच्चों को एक साथ में शिक्षा देना, एक ग्रुप में शिक्षा देना। इनको कहीं अलग अलग बांटना नहीं है, पृथक्करण नहीं करना है। इनको समावेशी यानी सबको इंक्लूड करके हमको शिक्षा देना है, जो एक पॉजिटिव वर्ड माना जाता है। नेक्स्ट हमारा है संसाधन। अगर संसाधन की बात करें तो यहाँ पे हम दो पर्सपेक्टिव से दो सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चे को हमको पढ़ाना है तो बच्चे को किस किस साधन से, किस किस संसाधन से हम पढ़ाएंगे। कोई टेलम हो गया, कोई कार्ड हो गया, कोई बोर्ड हो गया। मान लीजिए कोई कार्ड है जिसमें मतलब A फॉर एप्पल लिखा हुआ है, कुछ कार्ड है जिसमें कुछ इमेज बने हुए हैं, कुछ मतलब ये जैसे ये बोर्ड हो गया, बोर्ड पे मैंने कुछ बना दिया, लिख दिया। तो ये एक संसाधन हो गया जो बच्चों को सिखाना है, बच्चों को सिखाने के लिए एक संसाधन हो गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि हमको बच्चों को किस रूप में लेना है। मान लीजिए बच्चे को हमको एक त्रुटि के रूप में देखना है कि एक संसाधन के रूप में देखना है बच्चे को क्लास में, तो हमको क्या करना है, बच्चों को एक संसाधन के रूप में देखना है और उनके ही अनुसार हमको उनको शिक्षा देना है, तो भी एक पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बाल केंद्रित, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर्ड सेंटर्ड चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि बच्चे को केंद्र में रख करके हमको उनको क्या करना है, शिक्षा देना है। कुछ भी हो जाए हमको बच्चों को केंद्र में रखना है। बच्चे को जैसे समझ में आएगा हम उसको वैसे ही समझाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, बाल केंद्रित कहते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा दैनिक जीवन से जोड़ना। बच्चों के लाइफ स्टाइल से, डेली लाइफ स्टाइल से जोड़ करके कोई चीज़ हम सिखाएंगे तो बच्चा बहुत जल्दी सीख पाएगा। जैसे मान लीजिए कि बच्चा घर से स्कूल तक आया और स्कूल में मैंने पूछा, अच्छा बेटा आप बताइए कि जब घर से स्कूल तक आए तो आपको रास्ते में क्या क्या मिला। ठीक है, क्या क्या मिला, क्या क्या देखें, कैसे क्या हुआ। तो बच्चा सारी चीज़ें बताता है एक एक करके। हाँ, मैं स्कूल से आई तो मुझे एक अंकल मिले साइकिल से जाते हुए, कुछ पक्षियाँ देखा, कुछ मतलब रास्ते में पेड़ लगा था, ऐसा कुछ अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करेगा। तो उसी को हम बोलते हैं कि दैनिक जीवन से जोड़ना।
तो शिक्षा को हम जब उसके दैनिक जीवन से जोड़ करके बताते हैं, किसी कहानी के माध्यम से बताते हैं, तो बच्चा जल्दी से मतलब सीख जाता है और उसको लंबे समय तक भूलता नहीं है। तो इन और फिर हो जाएगा हमारा अवसर देना। अवसर देने का मतलब होता है कि बच्चे को हम जितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे, बच्चा उतना अच्छा सीखेगा। ये नहीं कि रोक-टोक लगाते रहें हमेशा। अच्छा, बच्चा कुछ पढ़ रहा है या बच्चा कुछ खेलना चाहता है तो उसको हम रोक दें, उसको कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे खेलने के लिए या पढ़ने के लिए, तो कहाँ से सीख पाएगा? तो इसी को बोलते हैं अवसर देना। नेक्स्ट हमारा सक्रिय। बच्चा क्लासरूम में जितना एक्टिव होकर सीखेगा, मान लीजिए मैं पढ़ा रही हूँ, मैं क्लासरूम में पढ़ा रही हूँ, बच्चे बैठे हैं, खेल रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या है? ये अनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, वो सब खेल रहे हैं। जब एक्टिव होकर सीखेंगे तभी तो कुछ कर पाएँगे। जब हम पढ़ा रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहे, खेल रहे हैं, तो वहाँ पे एक्टिव कैसे हो जाएँगे? उसको हम निष्क्रिय बोलेंगे। लेकिन जब हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे अच्छे से सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपस में क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सक्रिय, जो एक पॉजिटिव वर्ड में लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा सहारा देना, पहाड़ देना, मदद करना। एक मेरे मनोवैज्ञानिक हैं लेव वाइगोस्की, जिन्होंने ये शब्द दिया है, यानी बाँट देना, यानी कि मदद करना, जिसको हम इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग भी बोलते हैं। किसी बच्चे को मतलब हेल्प करके, मान लीजिए कि कोई बच्चा है मैथ सॉल्व कर रहा है, उससे नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप उसको थोड़ा हिंट दे दीजिए, थोड़ा मदद कर दीजिए, ताकि वो बच्चा अपना आगे कर पाए प्रोसेस, ठीक है? तो उसी को हम बोलते हैं सहारा देना या पार्ट देना, स्कैफोल्डिंग भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है अवसारी चिंतन। अवसारी चिंतन का मतलब होता है कि अलग अलग दिशाओं में सोचना, ठीक है? मान लीजिए कि कोई एक उसको निबंध लिखने के लिए मैंने दे दिया, गाय पे निबंध लिखने के लिए मैंने दे दिया, तो बच्चा सोचेगा पहले, थिंकिंग करेगा, अच्छी गाय के बारे में हमको क्या क्या लिखना है, तो लिखेगा गाय की 2 आँखें होती हैं, 2 कान होते हैं, 4 पैर होते हैं, पूँछ होते हैं, गाय किस कलर की थी, सारा कुछ लिखेगा, तो उसको सोचने का एक ज़्यादा मौका मिल जाएगा, अलग अलग तरीके से सोच के लिखेगा। इसी को हम अपसारी चिंतन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है विभिन्न गतिविधियाँ। विभिन्न विभिन्न गतिविधियाँ के बारे में अगर हम बात करें, तो ये क्या हो जाता है, एक मतलब बच्चे को जब हम अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से कुछ सिखाते हैं, तो बच्चा अच्छा सीख पाता है। इसी को भी पॉजिटिव वर्ड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास करने का मतलब है कि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि सर्वांगीण विकास, यानी पूरे, जैसे मान लीजिए कि बच्चे को समाज में कैसे रहना है, कैसे लोगों से बात करना है, उसकी इमोशनल जो होते हैं, संवेगात्मक विकास कैसे होगा, शारीरिक विकास, हर बारे में सारी सर्वांगीण विकास इसीलिए उसको बोलते हैं, ताकि उसकी सारी अलग अलग डायरेक्शन में उसको विकास दे करना या डेवलप करना। ये थे हमारे कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स, जिसके माध्यम से आप पेपर में, मतलब जिसके माध्यम से आप पेपर में इसको क्या कर सकते हैं, अगर आपके मतलब ऑप्शन में कहीं दिया है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ही आप अपना आंसर देंगे, ना कि क्वेश्चन में कुछ और है और आंसर आप कुछ और टिक कर रहे हैं, ठीक है? और अब हम बात करेंगे नेगेटिव टैग वर्ड्स के बारे में। नेगेटिव टैग वर्ड्स के बारे में अगर बात करें, तो फर्स्ट हमारा है केवल, मात्र ही, सिर्फ, यानी इसको अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो कहेंगे ओनली। ओनली, कहीं भी आपको ऑप्शन में सिर्फ, मात्र ही, ओनली ये सब दिख जाए तो आप उसको ऐसे काटा मार सकते हैं, ठीक है? फिर आ गया लर्निंग, यानी कि रूट लर्निंग, रटना। हम बच्चे को रटने के बजाय समझने पर महत्व देंगे, समझने पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि बच्चे को हम किसी चीज़ को रटाएंगे नहीं, अभ्यास नहीं कराना है हमको। क्या कराना है? समझाना है उसको, मतलब अच्छे से समझाएंगे, ताकि उसके अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अच्छे से सीखेगा। तो इसको हमको क्या करना है? रटाना नहीं, रूट लर्निंग नहीं कराना है हमको। सज़ा, दंड, पनिशमेंट, बच्चा मान लो कोई गलती कर रहा है तो उसको हम सज़ा नहीं देंगे, कोई पनिशमेंट नहीं देंगे,
उसको हम बताएँगे, जो भी गलती करेगा उसको हम समझाएँगे कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा किया जाता है, ठीक है? ना कि हम उसको दंड देंगे, उसको मारेंगे, ठीक है? तो ये भी हमारा एक क्या है, नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट है हमारा हतोत्साहित करना। बच्चे को हमको हतोत्साहित नहीं करना है, क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है। तो ये भी। और नेक्स्ट हमारा निष्क्रिय। मैंने सक्रिय उधर बता दिया, इधर है निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि मान लीजिए मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, तो वो निष्क्रिय हो जाएगा, एक्टिव रूप नहीं। जब एक्टिव रूप से नहीं सीखेगा तो बच्चा कैसे सीख पाएगा। ये भी एक पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव वर्ड है, सॉरी नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट हमारा ग्रेड देना, अंक देना, नामीकरण करना। हम बच्चे को इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए नहीं सिखा रहे हैं कि वो अच्छे अंक के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हम उसको कॉन्सेप्ट उसका क्लियर कर रहे हैं, उसकी समझ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं ताकि बच्चा अच्छा कर पाए, ठीक है। और नामीकरण, उसको लेबलिंग नहीं करना है, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित यानी मीन टीचर सेंटर। हमको टीचर सेंटर पे महत्व न दे करके चाइल्ड सेंटर पे महत्व देना है, ठीक है। तो ये भी एक, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ जाए तो आप इसको क्वेश्चन के आंसर से, क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर टिक करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कोरा स्लेट। कोरे स्लेट की बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है कि बच्चा कोरा स्लेट होता है। तो क्या जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, फर्स्ट क्लास में प्राइवेट मतलब सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में जब दाखिला लेता है यानी एंट्री लेता है, तो क्या वो कोरे स्लेट मतलब उसको कुछ भी नहीं आता, बोलना नहीं आता, कुछ लिखना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं वो अपने मातृभाषा सीख के आता है, अपनी मातृभाषा में वो कुछ ना कुछ जानता है, अपनी अनुभव लेके आता है, उसको हम कोरा स्लेट नहीं मान सकते। तो ये भी एक नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा त्रुटियों को महत्व न देना। त्रुटियों को महत्व न देना, यहाँ पे बात कर रहा है कि हमको बच्चों के जो एरर्स हैं उनको इग्नोर कर देना। क्यों, बच्चा कोई गलती करे तो हम उसको इग्नोर क्यों करेंगे भाई? जहाँ पे बच्चा गलती करेगा उसको हम बताएंगे, उसको हम समझाएंगे कि बेटा यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा होगा। तो बच्चा उसको सुधार करेगा और सीखेगा। अपनी गलतियों से ही तो बच्चा सीख पाएगा कि उसकी गलती का क्या थी और क्या, मतलब क्या गलती थी और कैसे ये सही किया गया। जब उसको सही करेंगे तभी तो वो जान पाएगा। और ऐसा नहीं कि त्रुटियों को हम महत्व नहीं देंगे, त्रुटियों को महत्व देंगे, त्रुटियों के माध्यम से हम बच्चों को सिखाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट है हमारा मानकीकृत पाठ्यक्रम। मानकीकृत पाठ्यक्रम का मतलब होता है रिजिड करिकुलम या फिक्स करिकुलम। कोई एक करिकुलम फिक्स कर दिया गया कि बच्चा सिर्फ पढ़ेगा तो इतना ही पढ़ेगा, तो ये एक नेगेटिव वर्ड में लिया जाता है। और अगर पॉजिटिव वर्ड की बात करें तो पॉजिटिव वर्ड में हो जाता है कि फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, एक लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, ताकि बच्ची के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा चेंज कर दिया जाए, मतलब चेंज भी किया जा सके, इस तरह से होना चाहिए। तो ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट है हमारा अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब होता है कि एक ही दिशा में सोचना, एक ही दिशा में सोचना। मान लीजिए मैंने इसको बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे दिया, उसमें 4 ऑप्शन दे दिया, जैसे हम लोग के सीटेट में आता है, सीटेट में आता है ना, उसमें भी तो 4 ऑप्शन होते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक ही दिशा में सोचना होता है कि अच्छा इसमें से कोई एक ही सही होगा, तो उसी को हम अपसारी चिंतन बोल रहे हैं। क्या, अभिसारी चिंतन उसी को बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारा भेदभाव या तुलना करना। हमको बच्चों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करना है, कोई तुलना नहीं करना है, समान रूप से क्या करना है, पढ़ाना है। नेक्स्ट है हमारा सीमित शिक्षा यानी लिमिटेड। हमको बच्चों को कोई लिमिटेड नहीं लगाना है कि आपको इतना ही पढ़ना है, उसको क्या करना है, एक खुला माहौल देना है ताकि हर डायरेक्शन में बच्चा सीखे, कोई लिमिटेशन नहीं लगाना है। तो ये भी एक क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ नेगेटिव वर्ड्स और ये थे हमारे कुछ पॉजिटिव वर्ड्स। आई होप आप लोग कुछ समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।